हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। और आज मैं मोस्ट 10 करंट अफेयर लेकर आया हूँ। साथ में आपको स्टडी जीके मिलेगा। तो आज बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट 10 करंट अफेयर विथ स्टडी जीके। और फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो मोस्ट जो 10 करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आपका एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आपका 10 करंट अफेयर, साथ में फुल डिस्कशन मिलेगा, आपको स्टडी जीके मिलेगा। तो आपका प्लस पॉइंट होगा बिल्कुल। तो बने रहेंगे और इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जब भी देखेंगे तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आज का मोस्ट 10 करंट अफेयर तो मैं शुरू करता हूँ। और दोस्तों, मैं कल आपका वीडियो नहीं डाला था कुछ कारण के कारण। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में जो आपका 7 तारीख को आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुँच पाया था करंट अफेयर का। तो आज 8 तारीख को मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ 10 मोस्ट करंट अफेयर। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन जो था आपका 6 तारीख का, जो मैंने कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए दिया था, यानी एक होमवर्क के रूप में, तो जो सवाल था उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन था, दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों या यूटी ने प्रतिबंध लगा दिया, ये आपका सवाल था। तो ए में राजस्थान और उड़ीसा, बी में पश्चिम बंगाल और दिल्ली, सी में कर्नाटक और डी में इनमें से सभी। तो आपका आंसर इनमें से सभी होगा बिल्कुल। इनमें जवाब देने वाले जो थे आपका जूली कुमारी, सपना कुमारी, ऋतु राज, आपका और इसमें शामिल हैं जो आंसर देने वाले हैं विजेता कुमारी सिन्हा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के लिए। तो आज का मैं होमवर्क लेकर आया हूँ जो मोस्ट आपका मिलेगा, तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग। यानी होमवर्क के रूप में मैं आप लोग के एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्ट है, यानी सभी एग्जाम के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने से पहले सभी को मिलकर फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग के बीच में वीडियो बना रहा हूँ तो वो एक मेरा संदेश है आप लोग के बीच में कि अधिक से अधिक में जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाएं, ताकि मैं बीच में आप लोग के ऑनलाइन लेकर आऊँ आपका वीडियो ऑनलाइन, साथ में आपका मोस्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो जल्द से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब 1000 पूरा करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें बिल्कुल। तो आज तो मैं आप लोग के बीच में जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा। कुछ प्रॉब्लम इसके कारण नहीं चल पा रहा है, जब तक 1000 सब्सक्राइब पूरा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आपका एक कोटेशन बोल देता हूँ। कहने का मतलब कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। जी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश रख का ओ तीर जिंदा हार जा चाहे, हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आज का मोस्ट आपका जो मैं लेकर आया हूँ
10 करंट अफेयर। तो शुरू करता हूँ। आज का पहला सवाल होमवर्क के रूप में आपका है। आज का पहला सवाल जो आपका होमवर्क है, यानी जो आपका गणतंत्र दिवस, जो आपका गणतंत्र दिवस से 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये आपका होमवर्क के रूप में है। जी मस्ट है आपका गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये आपका होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। तो आपका ए में असम, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो आपका कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर देंगे उसका मैं नाम लूँगा। जी बिल्कुल। तो आपका होमवर्क के रूप में ये आज का सवाल। चलते हैं नेक्स्ट आपका पहले सवाल पर। और इस वीडियो को देखने से पहले फटाफट आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जब भी मैं वीडियो बनाऊं या नोटिफिकेशन डालूं तो आप लोग के बीच में जी बिल्कुल है पहुँचे। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है, ये आपका सवाल है। जी ए में उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, और आपका सी में दिल्ली, और डी में हरियाणा। तो बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को आंसर इसका। किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो आपका आंसर होगा हरियाणा। जी बिल्कुल। जो आपका चीनी पटाखों जो आपका दीपावली के शुभ अवसर पर जो कोरोना को बढ़ते हुए प्रदूषण के माध्यम से इन पर रोक लगा दिया गया है, जो हरियाणा द्वारा, बिल्कुल याद रखेंगे। और अब क्या पूछिए आपसे, मस्ट यहाँ पे याद रखेंगे कि हरियाणा का जो आपका गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य है, और हरियाणा का जो सीएम है आपका मनोहर लाल खट्टर। और आपसे क्या पूछे कि हरियाणा राज्य की गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966, जो हाल ही में मनाया अपना स्थापना दिवस। और लूर जो एसएससी एग्जाम में पूछा आपका कि लूर किस राज्य का नृत्य है, तो आपका हरियाणा। और इसमें है झूमर, आपका फाग, धमाल, गोग नृत्य कहाँ का है, तो आपका हरियाणा का। और आपसे क्या पूछे, राजकीय वृक्ष हरियाणा का क्या है, तो पीपल। और राजकीय फूल क्या है, तो कमल। और राजकीय पक्षी क्या है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो इस तरह ऐसे याद रखिए। आपका जो मोस्ट जो डिस्कशन मिला, इसका मैंने हरियाणा का पोस्टमार्टम किया, बिल्कुल याद रखें। और पूछिएगा मोस्ट कि आपका चौथे इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में कहाँ होगा, तो हरियाणा का पंचकुला में। तो मोस्ट ये भी याद रखेंगे। तो आपका 1 का डी होगा। और चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी मस्ट 10 करंट अफेयर बनाए गए सभी एग्जाम के लिए, स्टडी आपका सभी एग्जाम के लिए, जो मैं आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मोस्ट 10 करंट अफेयर विथ स्टडी जी की आपको मिल रहा है आपका डिस्कशन के साथ। तो बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व आपका दर्जा दिया गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में कार्बेट टाइगर रिजर्व, बी में पन्ना टाइगर रिजर्व, सी में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और डी में रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो दूसरे का आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। जो यूनेस्को द्वारा भारत के किस टाइगर रिजर्व को, तो यानी पन्ना टाइगर रिजर्व को आपका एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। जो 12 शामिल हैं यूनेस्को द्वारा जो घोषित है भारत का जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वो 12, बिल्कुल याद रखें। और पूछिए आपसे कि भारत में कितने आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो केंद्र राज्य के जो आपका केंद्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 18। जी क्या सवाल पूछिए आपसे, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जी मस्ट है, आपसे पूछेगा सवाल कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18। और आपसे क्या क्या पूछेगा कि यूनेस्को द्वारा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में कितनी है, तो 12। जी बिल्कुल 12 हो गई है, याद रखेंगे। जो आपका 12वां बना पन्ना टाइगर रिजर्व, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है,
और यूनेस्को द्वारा पूछेगा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व पहली कौन है? तो आपका सुंदरवन, बिल्कुल याद रखिए। और दूसरी पूछेगा पंचमढ़ी, जी बिल्कुल याद रखिए, जो आपका मध्य प्रदेश में है, और सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। और आपसे क्या पूछा कि पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो 22वां, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे कि उन्हें 1901 याद रखेंगे, क्या पूछे आपसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका स्थापना की गई थी 1981 में, और आपका 1994 में केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ये भी याद रखेंगे। 1994 में केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया था, बिल्कुल। और वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं, ये भी याद रखें। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं, ये भी याद रखेंगे। और मैंने जो 12 आपका यूनेस्को द्वारा जो बताया आपको, तो उसका मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, बता देता हूँ आपका जो 12 कौन कौन है। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग और कॉपी में भी नोट कर लेंगे। कहने का मतलब सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा, जो पहला रिजर्व है आपका यूनेस्को द्वारा घोषित, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा मध्य प्रदेश, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय, नीलगिरी आपका पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, और मनार आपका बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपका अंडमान निकोबार, चन्नकुमार अमरकंटक बायोस्फीयर छत्तीसगढ़, और अगस्त्यमाला आपका बायोस्फीयर रिजर्व केरल प्लस तमिलनाडु, और कंचनजंगा बायोस्फीयर आपका रिजर्व सिक्किम जो 11वां है, और पन्ना टाइगर रिजर्व जो आपका 12वां घोषित किया गया जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह ऐसे याद रखिए, जो मैं 12 का नाम लिया बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को का मुख्यालय पूछे आपसे, बिल्कुल याद रखें, तो पेरिस, और यूनेस्को की स्थापना 1945 याद रखेंगे। और यूनेस्को का जो महानिदेशक है आंद्रे अजोले। तो इस तरह पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको, बिल्कुल। 2 का बी होगा। चलते नेक्स्ट। अब पन्ना जो आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल याद रखें। तीसरे नंबर सवाल क्या बोला आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने 31 अक्टूबर 2020 को भारत के किस शहर में पहले रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी में जयपुर, सी में नागपुर, डी में मुंबई। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है जो मोस्ट आपका है, बिल्कुल याद रखें, आपका मुंबई में जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे ने जो आपका किस शहर में पहले रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? तो मुंबई, बिल्कुल याद रखें। जो आपका रिसोर्स सेंटर जो आपका न्याय कौशल देश की सभी जिला अदालतें, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में मामले की फाइलिंग की सुविधा देगा, बिल्कुल याद रखें। और इस केंद्र के माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर की जा सकेगी। और अब क्या पूछिए आपसे, याद रखें महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो आपका बम्बई से मुंबई 1995 में हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे। और अब क्या पूछिए आपसे कि महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? तो पीले पाँव वाला हर्रा कबूतर। और महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो आम। और महाराष्ट्र का राजकीय फूल पूछेगा तो जारुल। और आपका सांगली हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो महाराष्ट्र। अल्फांसो किस राज्य का जीआई टैग है? तो महाराष्ट्र। और आपका महाराष्ट्र का सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और आपका महाराष्ट्र का आपका राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960, बिल्कुल याद रखें। और आपका बिल्कुल मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, मुंबई को याद रखेंगे आपका मोस्ट। तो 3 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। और आपसे क्या पूछे कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो तमाशा लावनी किस राज्य का? महाराष्ट्र का। और आपसे पूछे कि रंगोली किस राज्य की कला है? तो महाराष्ट्र का। तो इस तरह पढ़ेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर सवाल। टिल वी विन नामक पुस्तक हाल में प्रकाशित की गई है जो संबंधित है। तो ए में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से, बी में क्रिकेट से, सी में कोविड-19 से और डी में आपका प्रदूषण से। तो इस तरह याद रखिए, आपका 4 का आंसर हुआ कोविड-19 से संबंधित है। जो आपका टिल वी विन नामक पुस्तक जो आपका
एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो है आपका स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध एक वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट आपका गगनदीप द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है ये पुस्तक, जो आपका कोविड-19 पर आधारित है, याद रखेंगे। तो 4 आपका सी होगा। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल। 5वां सवाल का है कि हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किस कॉमिक कैरेक्टर को बनाया गया है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल। हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किस कॉमिक कैरेक्टर को बनाया गया है, तो ए में आपका नागराज, बी में पिंकी, सी में शिवा, डी में चाचा चौधरी। तो आप याद रखें 5 का डी चाचा चौधरी को बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। और नमामि गंगे परियोजना जो चलाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में, याद रखें मस्ट। और आपका जो गंगा उत्सव 2020 मनाया गया 2 से 4 नवंबर तक, जो आपका जो 12वीं वर्षगांठ मनाया गया, बिल्कुल याद रखें। यानी कहने का मतलब कि 4 नवंबर 2008 को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा को, बिल्कुल याद रखें। और किस मंत्रालय द्वारा पूछेगा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका नमामि गंगे जो मनाया गया उत्सव, गंगा उत्सव मनाया गया, भी याद रखेंगे। और आपका जल शक्ति मंत्री कौन, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे मोस्ट और क्या पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन जो 2009 में घोषित किया गया था, ये भी मोस्ट है, याद रखेंगे। और आपको मालूम हुआ कि हाउडी मोदी कार्यक्रम 19 जो सितंबर में चले, आपका अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में चलाया गया था, याद रखेंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम 2019 जो सितंबर, जो अमेरिका का एक शहर है ह्यूस्टन शहर में आपका कार्यक्रम चलाया गया था, बिल्कुल याद रखें। और 24 से 25 फरवरी 2020 को हमारे नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम चलाया गया था, जो मोटेरा स्टेडियम में, जो हमारे नमस्ते ट्रम्प यानी डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, बिल्कुल याद रखेंगे। जो मोटेरा स्टेडियम आपका अहमदाबाद गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा है कि बिल्कुल जो आपका गंगा नदी जो है आपका गंगोत्री से निकलती है, जो 5 राज्यों से होकर बहते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो 5 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे। और अपने जो इस वीडियो को जो नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए, बिल्कुल। 6ठे सवाल की हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 30 भारतीय शहर पानी कमी से जूझ रहे होंगे, ये आपका सवाल है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2050 तक 30 भारतीय शहर पानी कमी से जूझ रहे होंगे, तो ए में EN आपका UNFCCC, और बी में आपका UNEP, और सी में आपका WWF, और डी में आपका WTO। तो आंसर होगा आपका UNEP, बिल्कुल याद रखिए। जो आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, जिसका पूर्ण रूप UNEP का पूर्ण रूप भी पूछता है, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो आपका घोषित किया गया है WWF के द्वारा, जो 2050 तक 30 भारतीय शहर जो पानी की कमी से जूझ रहे होंगे, बिल्कुल याद रखें। संकट ऐसा होगा 2050 तक कि 30 भारतीय शहर पानी से आपका पानी की कमी होगा, बिल्कुल याद रखें। जो उसमें पहला स्थान जो आपका जयपुर, दूसरा दिल्ली, जो शहर को घोषित किया गया है। और अब क्या पूछिए आपसे, बिल्कुल याद रखेंगे कि 100 शहरों में भारत का 30 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। और याद रखेंगे यहाँ पे कि WWF का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो पूर्ण रूप होता है, और WWF का जो आपका पूछेगा स्थापना कब हुआ 1961, जिसका आपका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में। और इसका
आपका WWF का लोगो पूछेगा तो पांडा याद रखें। और आपसे क्या पूछे कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी कौन करता है तो WWF। जी मोस्ट याद रखें, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है कौन तो WWF याद रखेंगे। और अभी क्या पूछेगा थोड़ा सा और मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। और आपका जो यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस याद रखें। और 193 सदस्य देश है यूएनओ में, और यूएनओ का 6 अंग है ये भी याद रखें। और एक ठो और ये मैं बता दे रहा हूँ, IMF की स्थापना 1944 और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, और इनका जो हेड है IMF का वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और IMF में 190 देश शामिल है, और 190वां देश आपको अंडोरा बना है। बिल्कुल अंडोरा की राजधानी ईरो, अंडोरा की मुद्रा यूरो, और अंडोरा की राजधानी अंडोरा लावेला याद रखें। जो 190वां सदस्य देश बना है आपका IMF का। और IMF की मुद्रा पूछेगा आपका तो SDR बिल्कुल याद रखें, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR का पूर्ण रूप होता है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो 6 का आपका B आंसर होगा UNEP। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे छठे का आंसर थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो रहा है आपका। जो हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 30 भारतीय शहर पानी को कमी से जूझ रहे होंगे, तो ये आपका आंसर होगा बिल्कुल C होगा। थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे आपका C आंसर होगा WWF। थोड़ा सुधार लेंगे आप लोग, थोड़ा सा मिक्स आपका आंसर गलत दिया गया, तो 6 का B नहीं 6 का C होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। तो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया NTPC, रेलवे ग्रुप D, SSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, आपका दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, आपका जी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बिल्कुल आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग। 7वां सवाल की हाल ही में 4 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता 2015 से आधिकारिक रूप से हट गया है तो आपका आंसर होगा अमेरिका। 7 का D आंसर होगा। जो हाल ही में 4 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता 2015 से आधिकारिक रूप से हट गया है तो अमेरिका होगा। बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका एक सवाल और पूछेगा जी 2020 में जो मोस्ट आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर होने वाले जो आपका कौन सा देश तो ब्रिटेन। जो ब्रेग्जिट से बाहर होने वाले कौन सा देश तो आपका ब्रिटेन ये भी मोस्ट है याद रखेंगे इस वर्ष का 2020 का। जो और आपका दूसरा देश जो हाल ही में यानी पेरिस जलवायु समझौता 2015 से आधिकारिक रूप से जो बाहर हो गया वो आपका अमेरिका हो गया। बिल्कुल और याद रखें जलवायु मीटिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पे याद रखें, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो आपका पूछेगा कि आपसे क्या पूछेगा कि जिसको बोलते हैं COP COP बोलते हैं, COP बोलते हैं आपका जलवायु परिवर्तन समझौता जो यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपका 2015 का जो हुआ वो 21वें नंबर का हुआ। बिल्कुल याद रखें 21वें नंबर का। और इसकी जो नेक्स्ट आपका 2020 का जलवायु समझौता जो होगा जो स्पेन के मैड्रिड में होगा। बिल्कुल याद रखें 2020 का जलवायु समझौता स्पेन के मैड्रिड में होगा। जो आपका इसकी अध्यक्षता करेगा चिली। बिल्कुल याद रखेंगे। और हटने का कारण याद रखें यहाँ पे जो अमेरिका आपका बाहर हुआ इसका कारण क्या है तो अमेरिका के हटने का कारण है कि जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व का तापमान की तुलना में वर्तमान वैश्विक तापमान में वृद्धि जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपका कहना है जो आपका अमेरिका का। बिल्कुल औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो आपका तापमान की तुलना में वर्तमान वैश्विक तापमान में आपका वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपका अमेरिका का नाम है। लेकिन आपको मालूम होगा चीन ने जो आपका एक जो प्रदूषण फैलाया था बिल्कुल तो उसका मतलब कहना है अमेरिका को यानी अमेरिका को रोकना तापमान को रोकना। बिल्कुल अमेरिका कहने का मतलब है कि तापमान को रोकना। तो आपका मतलब जो विकसित जो आपका इसमें जो देश शामिल होते हैं
जो विकासशील देश को विकसित वित्तीय सहायता पहुंचाता है, बिल्कुल याद रखें। तो 7 का डी होगा। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की मुद्रा पूछे डॉलर, और वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी किनारे, तो पोटोमैक नदी किनारे। तो 7 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में 4 नवंबर 2020 को आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की गई। तो आईसीसी इस रैंकिंग में किस बल्लेबाज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए में शिखर धवन, बी में विराट कोहली, सी में रोहित शर्मा, और डी में आपका बाबर आजम। तो आपका आंसर हुआ विराट कोहली नंबर 1 पर। और पूछे आपसे दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, और आपका तीसरे नंबर पर पूछेगा बाबर आजम, बिल्कुल याद रखेंगे तीसरे नंबर पर। और अब क्या पूछेगा कि याद रखें यहाँ पे गेंदबाज में पूछा कि नंबर 1 कौन है जो आईसीसी रैंकिंग जारी हुआ 2020 में। तो आपका आईसीसी के द्वारा जारी किया गया उसमें गेंदबाज नंबर 1 जो आपका है फर्स्ट पे, और ट्रेंट बोल्ट है, और दूसरा आपका बुमराह जसप्रीत है, जसप्रीत बुमराह याद रखें, जो आपका दूसरे नंबर पर भारतीय हैं, बिल्कुल याद रखें। तो 8 का आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, बिल्कुल। और आपका 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद की किस 2 राज्यों के से संबंधित है? ये आपका सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद, यहाँ पे किन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, किन 2 राज्यों के से संबंधित है? तो ए में महाराष्ट्र केरल, बी में तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सी में महाराष्ट्र कर्नाटक, और डी में कर्नाटक तमिलनाडु। जी मस्ट है सवाल है आपका। तो आंसर होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, बिल्कुल याद रखें। आपका सी होगा, बिल्कुल। जो हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किस 2 राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। और मोस्ट यहाँ पे याद रखें बेलगांव जो आपका जो बेलगांव कर्नाटक में आपका जो 1924 में महात्मा गांधी ने हिंदी के राष्ट्रभाषा को संबोधित किया था, बिल्कुल याद रखें। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा, जो एकमात्र अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखें मोस्ट आपका। तो 9 का सी होगा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 10वां सवाल की राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? ये आपका सवाल है। ए में डिडवाना झील, बी में जैसमंद झील, सी में नक्की झील, और डी में सांभर झील। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 10 का डी आंसर होगा, सांभर झील, याद रखें। राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक के प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो सांभर झील। जो सांभर झील जो आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो नमकीन झील कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिए। जो आपका एक लवणीय झील है जो राजस्थान में सांभर झील, बिल्कुल याद रखेंगे। और अब क्या पूछेगा आपसे, डिडवाना झील, जैसमंद झील, इस सब नक्की झील किस राज्य में? तो आपका राजस्थान में, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 10 का आपका डी। तो आज का मोस्ट आपका करेंट अफेयर मिला विथ स्ट्रेटेजी के, बिल्कुल याद रखेंगे। तो बताएंगे आप आज का सवाल कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, बिल्कुल। तो इस वीडियो को फटाफट जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो आपका 10 मोस्ट करंट अफेयर दिया गया है, बिल्कुल। और कल फिर मैं आऊँगा लेकर वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, हंसते रहिए, खिलते, आप फूल जैसे खिलते रहिए, बिल्कुल। और तो आज मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।